हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो की तरफ चलते हैं। लोग सर की वीडियो है, वीडियो का टाइटल है अमेरिका ने पाकिस्तान का गेम बजाया। पाकिस्तान का अमेरिका ने, चलें वीडियो देखते हैं क्या गेम बजाया, उसके बाद अपना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का वीडियो है भाई। टाइटल लादेन सन अलाइव, यूएस सैंक्शन पाक मिसाइल प्रोग्राम सप्लायर्स। पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने गेम कर दिया जी। ये बात बिल्कुल सही है। गेम ये किया है कि पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है, जो ये शाहीन और गौरी और गजनवी और इस टाइप के जो हैं मिसाइल्स, उसमें जो अब पार्ट यूज होते हैं वो होते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज है। तो ये खबर लगा देता हूं, ये स्क्रीनशॉट है। तो अमेरिका ने कई ऐसी कंपनीज को बैन कर दिया है जो ऐसे पार्ट्स की सप्लाई पाकिस्तान को चाइनीज कंपनीज कर रही थी। बैन लगा दिया। जाहिर सी बात है, बैन लगेगा, सैंक्शंस लगेंगे तो क्या होगा? सप्लाई पर असर पड़ेगा, इनके मिसाइल प्रोग्राम पर असर पड़ेगा। तो अमेरिका जो है उसने कान टाइट करने शुरू कर दिए। तो चलिए देखते हैं मेजर साहब क्या बता रहे हैं। राइट। अच्छा, अमेरिका ने पाकिस्तान की चूड़ियां कसना शुरू कर दिया दोस्तों। ये प्यार भी करते हैं, ये थप्पड़ भी मारते हैं। ये पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान का दही जमने नहीं देते ये लोग। दही जमने के लिए थोड़ा सा दही को स्थिरता चाहिए। अगर आप हिलाते रहेंगे दही जमेगा नहीं। ये दही जमने नहीं देते। ये कभी पाकिस्तान को 450 मिलियन देते हैं कि तुम अपने F-16 का यार एक काम करो, तुम्हारे पुराने हो रहे हैं F-16, पुर्जे उर्जे बदलवा लो, सर्विसिंग करवा लो, नए हथियार डलवा लो उसमें। पाकिस्तान खुश। फिर बोलते हैं यार कि पोलियो के कतरों के लिए तुम एक काम करो, 50 मिलियन तुम्हें ये दे दिए, पाकिस्तान खुश। फिर बोलते हैं यार गर्ल्स एजुकेशन के लिए तुम ये कर दो, पाकिस्तान कहता है डन, ये तो मजे ही मजे हैं, ये तो पैसे आ रहे हैं। फिर अचानक एक दिन अमेरिका बहादुर उठ के कहता है कि यार ये जो कंपनियां हैं ना चाइनीज, ये जो तुम्हारे साथ धंधा कर रही हैं और तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल के कंपोनेंट दे रही हैं, इन कंपनियों को हम बैन कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का गला सूख जाता है, क्योंकि चाइना फिर एक बार झेल लेगा, पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। पाकिस्तान की ना इकोनॉमी, ना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, और सबसे बड़ी बात, ना पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी। राइट। अब मैं आपको बताता हूं करा क्या अमेरिका ने। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थी, उनके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चाइना से आ रहे थे। टेक्नोलॉजी पूरी चाइनीज है, पाकिस्तानी तो है नहीं, लेकिन उनके बहुत अहम हिस्से चाइना से आ रहे थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 13 सितंबर को, 13th ऑफ सितंबर यानी कि कल उन्होंने 5 एंटिटीज और 1 इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड कंट्रोल मिसाइल टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। यानी कि 5 कंपनियां और एक शख्स, एक बंदा, उसके ऊपर बैन लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिए हैं। और ये मैथ्यू मिलर ने, जो डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसने 12 तारीख को करा था। तो टाइम डिफरेंस की वजह से 12 और 13 आप लगा लीजिए कि 12 सितंबर, 13 सितंबर, आज 14 है। ठीक है। द बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, इस पे सैंक्शन लगाया है। द बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमेशन एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, बड़ा प्यारा सा नाम है, बड़ा स्वीट सा नाम है और बड़ा इनोसेंट सा नाम है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पता नहीं क्या ही रिसर्च कर रहा होगा अंदर। यह पाकिस्तान को इक्विपमेंट देता था, रॉकेट मोटर्स, पाकिस्तान के शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स के लिए, विद अ पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन लार्जर सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी वही है, तो बड़ी मिसाइलें भी बनाता, उसमें भी काम आता, लेकिन ये शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स में इसका इन्वॉल्वमेंट था। अमेरिका ने चूड़ियां कस दी। क्या अमेरिका चीन को रोक सकता है कि पाकिस्तान को भेजे ना भेजे? नहीं, अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है कि चाइना को रोक दे। लेकिन हां, वो पाकिस्तान से यह बात जरूर कहेगा कि तुमने अगर चाइना भेजे ना भेजे वो बात अलग है, तुमने अगर लिया तो बेटा दोनों टांगे तोड़ के तुम्हें जमीन पर बैठा देंगे। यह कह सकता है अमेरिका, और पाकिस्तान को पता है। एनीवे, अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं भाई। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर कंट्रीज हैं,
दोनों के बॉर्डर एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि जी हम पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन हम बिछाएंगे और ईरान से हम डायरेक्टली जो ये स्मगल करके मंगा रहे हैं, इधर से मंगा रहे हैं, उधर से मंगा रहे हैं, चोरी छुपे ले रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम एक पाइपलाइन डाल लेते हैं, ईरान सीधे पाइपलाइन से जो सप्लाई है वो इधर कर देगा गैस पाइपलाइन की। अब इसमें अमेरिका तो आसपास का ही नहीं है, ना अमेरिका रोक सकता है, भाई बॉर्डर के उस पार ईरान है, बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान है। लेकिन उसने कहा कि अरे ऐसा कैसे, अबे पाकिस्तान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब हमने ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं और तुमने ईरान के साथ डील कर ली, ये कैसे पॉसिबल है? बस चूड़ी टाइट कर दी उसने। अब ईरान ने अपने हिस्से का बना लिया जी प्रोजेक्ट, पाइपलाइन अपनी ले आया वो पाकिस्तान बॉर्डर तक। अब वहां से पाकिस्तान का काम था पाइपलाइन बिछाना, और ये छोटा काम था, मतलब 70% ईरान के पास था, 30% इसके पास था, 70% उसने काम पूरा कर लिया। और पाकिस्तान अमेरिका के डर के आगे, ये स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ते चलिएगा, पाकिस्तान अमेरिका के डर के आगे इसने पाइपलाइन पे काम ही नहीं, मतलब मिट्टी तक नहीं खोदी एक पिलर डालने के लिए, मिट्टी तक नहीं हटा पाया ये। उसके बाद जैसा कि मैंने पिछले साल बताया था कि ईरान तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने शर्त में डलवाया था कि अगर एट्रीब्यूशन में मामला पहुंचा तो कोर्ट के एट्रीब्यूशन का खर्च भी पाकिस्तान देगा। और $18 बिलियन का फाइन है, $18 बिलियन का। स्क्रीनशॉट लगाया, ध्यान से पढ़िए। ईरान ने बोल दिया कि भैया $18 बिलियन एट्रीब्यूशन में आओ भैया, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। और ईरान छोड़ेगा नहीं भाई, उसकी वजह से उसने अपना पैसा खर्च किया और ईरान के ऊपर हजारों सैंक्शन, सैकड़ों सैंक्शंस लगे भाई, कई तरह के सैंक्शंस लगे। उसके बाद भी उसने अपना काम पूरा किया। और पाकिस्तानी दोगले, पाकिस्तानी डरपोक, सरेंडर करने वाली कौम सरेंडर कर गई वो अमेरिका क्या बोलेगी जी, अब क्या करें जी, अब तो अब सैंक्शन, अब क्या रहेगी जी अमेरिका, मतलब बोलो यार कि हटाओ सैंक्शन, हम करते हैं। अब क्या हो, ईरान ने बोले कि 18 बिलियन दो। बीच में अमेरिका ने कहा कि अमेरिका दे 18 बिलियन, उसी के सैंक्शन की वजह से हुआ था। अमेरिका ने बोला कि अच्छा मेरी बिल्ली मेरे ही में आऊं। तो ये है वो मामला। बाकी और चाइनीज बेस्ड कंपनीज हैं जिसका नाम है हुबेई, होचांगदा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी, यूनिवर्सल एंटरप्राइज और जियांग लोंगदे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी। और पाकिस्तान बेस्ड इनोवेटिव इक्विपमेंट, एक कंपनी है इनोवेटिव इक्विपमेंट, वो और एक चाइनीज नेशनल वे इंक्लूडेड इन द सैंक्शंस। तो ये मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट का सैंक्शन अमेरिका ने लगा दिया। दोस्तों, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2023 में उन्होंने 3 वॉशिंगटन, ये भी हमने कवर करा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमने करा था कि चाइनीज बेस्ड कंपनीज जो मिसाइल इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थी पाकिस्तान को, उनको उन्होंने करा है 2023 में सैंक्शंस। ये तो फ्रेश वाले सैंक्शंस हैं, पर ये पहले भी कर चुके हैं। और इसके अलावा लियू पेंग यू, जो चाइना के स्पोक्स पर्सन है फॉर चाइनाज एम्बेसी इन वॉशिंगटन, इन्होंने बोला है कि हम लोग अपोज करते हैं यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड लॉन्ग आर्म ज्यूरिसडिक्शन दैट हैव नो बेसिस इन इंटरनेशनल लॉ और ऑथराइजेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने बोल दिया। और वहां पे मुमताज जहरा बलोच, जो पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस, जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला है कि असर्टनिंग द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, अभी हमने कुछ इसके बारे में सोचा नहीं है। पाकिस्तान क्या ही सोचेगा। देखिए, मैंने जैसे बोला ना, चाइना करेगा चू 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 चू, अमेरिका तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका चुप बैठा है कोने में। चाइना कहेगा तुम हमें रोक नहीं सकते और तुम इंटरनेशनल लॉ की तुम इसको छिन्न भिन्न कर रहे हो इंटरनेशनल लॉ को, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कुछ नहीं है। और अमेरिका कैसे गुंडागर्दी, अमेरिका चुप बैठा है। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, चुप बैठा है। यानी कि माल कहीं से कहीं तो जाएगा, जो कहीं है, जहां से जाना है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहां पहुंचना है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। राइट, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। और इस कंट्रोल को मार मार के दुम्बा बना देगा अमेरिका। अमेरिका बोलेगा बेटे, जो हम तुम्हें पैसे देते हैं ना, सबसे पहले वो हम बंद कर रहे हैं, जाओ तुम अपने बाप चीन से पैसे मांगो। पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और IMF और दुनिया, सऊदी वऊदी और ये सब अमेरिका के ब्लॉक में बैठे हैं, सऊदी UAE सब, दे आर ऑल अमेरिकन फ्रेंड्स देयर। अमेरिका बोल देगा मत दो, चवन्ने नहीं देगा कोई इनको। तो अब पाकिस्तानी फंस गए। इनका शाहीन 3 और अबील, नाम भी बड़े अजीब अजीब से इनके, अबील। एनीवे, अच्छा, बड़े मजे की बात है, ये पैसे देने की बात आई है तो अभी मुझे याद आया, अभी एक खबर आई है ADB से
एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे पाकिस्तान ने पैसे मांगे, बोले कि यार कुछ पैसे दो, हमें कुछ ठीक करना है, ये करना है, वो करना है। एडीबी ने कहा कि अबे गजब तुम लोग आदमी हो यार, तुम लोग भारत से क्यों नहीं सीखते? इतने तुम्हारे यहाँ जाहिल बढ़ गए हैं, इतने जाहिल बढ़ गए हैं तुम्हारे यहाँ, तुम लोग भारत से जरा कुछ सीखो। तो भारत का एक एजुकेशनल प्रोग्राम है उल्लास, बोला कि उस प्रोग्राम पे काम करो, उसको लेकर आओ यहां पर, भारतीय एजुकेशनल प्रोग्राम है वो। और इससे जो तुम्हारे ये जाहिल लोग बैठे भरे पड़े हैं, जिनको तुम पढ़ा नहीं पा रहे हो, उनमें कुछ बुद्धि दो। अब आपको ये कनेक्शन समझ में आ रहा है? जो इतने हम वीडियो क्लिप काट काट कर ये जाहिल वाले लोगों के, जो ये पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, मैं क्यों हमेशा थैंक यू बोलता हूं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, कि अगर वो लोग ये बातचीत करने वाले वीडियोस लेकर ना आए तो ऐसी खबरें कैसे मिलेंगी, और हम अपनी बात वहां तक कैसे पहुंचाएंगे जहां पर पाकिस्तान के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़े। तो ये जो कनेक्शन है ना, आप कनेक्शन मिलाइए बस, ये बात कहीं ना कहीं पहुंची होगी कि यार पाकिस्तान में जाहिलों की संख्या बढ़ गई है। तो एडीबी जैसा, अब भाई हम जिहाद करेंगे, हम भारत को मिटा देंगे, गजवाए हिंद करेंगे, हम ये करेंगे, हिंदुओं को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये चीजें अब उनके पास भी पहुंच रही हैं। हम लगातार ये काम कर रहे हैं, किसने कहा क्या ट्रांसलेट करके लगाया, क्या भेजा, वो सब पहुंच रहा है मामला उनके पास। तो उससे ये कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है मुझे। मैं श्योर नहीं हूं कि मतलब कि मेरी वजह से हुआ या किसी और की वजह से हुआ, लेकिन ये जो हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि इस तरह के जाहिल लोगों को हम दिखा दिखा के और इनके क्लिप्स काट काट के लोगों तक पहुंचाते हैं कि देखो ये पाकिस्तानियों की सोच क्या है, माइंडसेट क्या है, पाकिस्तानी आवाम की, इतने जाहिल हैं। तो एडीबी ने बोला पाकिस्तान को कि बेटा ऐसा है कि भारत के एजुकेशनल प्रोग्राम को जरा तुम अडॉप्ट करो। अब सोचिए कितना मतलब ये तमाचा मारा एडीबी ने, बोला कि अबे गजब हो तुम लोग यार, भारतीयों से सीखो, अपने यहाँ के जाहिल लोगों को ठीक करो, उनका प्रोग्राम लेकर आओ, लगाओ। ये है मामला। पाकिस्तान से दूसरी बड़ी प्यारी खबर आई है दोस्तों, ये अफगानिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान से खबर आई है लेकिन हो रहा है अफगानिस्तान में। वहां पे ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिल्कुल जिंदा है और वो अलकायदा को लीड कर रहा है, और उसका छोटा भाई अब्दुल्ला बिन लादेन वो भी है, इसका नाम है हमजा बिन लादेन, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन लादेन, दोनों लीड कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी बोला गया है कि दोबारा अफगानिस्तान, अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप बोलेंगे साहब ये चाइना बैलिस्टिक मिसाइल पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और यहां पे ओसामा बिन लादेन बेटा जिंदा है, ये मेजर साहब इन दोनों खबरों में कोरिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है? ये तो आपने बिल्कुल एक अलग ही खबर, ये अजीब सी वो अजीब सी यार कोरिलेशन है। रिपोर्ट ये कहती है कि हमजा और अब्दुल्ला दोनों एक्टिव हैं, ठीक है, हमजा और अब्दुल्ला दोनों के दोनों एक्टिव हैं अफगानिस्तान में। अलकायदा दोबारा जन्म ले रहा है और हजारों फॉरेन फाइटर्स वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, और सबने यही कसम खाई है कि साहब हम वेस्ट को, वेस्ट जब बोलते हैं तो उनका बेसिक मतलब अमेरिका होता है, नंबर 2 पे यूरोप, नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम दोबारा वेस्ट को टारगेट करेंगे। और आपको पता है कि अफगानिस्तान से ही पूरी प्लानिंग हुई थी, ओसामा बिन लादेन ने यहीं पे बैठ के 9/11 की प्लानिंग करी थी। अब इसका चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल से क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि कॉमन फैक्टर दोनों में पाकिस्तान है दोस्तों, राइट? अगर अमेरिका को ड्रोन के बेसिस चाहिए पाकिस्तान के अंदर, अगर अमेरिका को फाइटर जेट्स के बेसिस चाहिए पाकिस्तान के अंदर, अगर अमेरिका पैसे देके पाकिस्तान से अटैक या बमबारी करवाना चाहेगा अफगानिस्तान के अंदर, तो उसको पाकिस्तान की जरूरत है, राइट? और अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान उसकी बात माने, तो उसको पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के बीच में दरार डालनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के 2 बाप है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आई एम फादर ऑफ द नेशन, लेकिन पाकिस्तान के लीगली 2 बाप हैं, एक अमेरिका एक चाइना, दोनों पैसा देते रहते हैं और पाकिस्तान अपनी दुम हिलाता रहता है। अमेरिका का यह कहना है कि तुम्हारे सारे रिश्ते हम चीन से तोड़वा देंगे, इसीलिए ये जो पूरा बैलिस्टिक मिसाइल के जो पुर्जे दे रहा है अबीबील के लिए और शाहीन 3 के लिए, ये सब ड्रामा जो कर रहा है, इसको अमेरिका ने कट कर दिया। अब अगर पाकिस्तान को कुछ चाहिए तो अमेरिका की तरफ देखेगा और अमेरिका बोलेगा ठीक है हम तुम्हें दे देते हैं, क्या दिक्कत है, लो। चाइना तो फिर तुम्हें पैसा लेके दे रहा है, हम तुम्हें फ्री में दे देंगे, लेकिन हबीबी तुम्हें अपनी जमीन देनी पड़ेगी, और फिर तुम्हें या तो हम अटैक करेंगे या तुम अटैक करो, क्योंकि अलकायदा अगर दोबारा प्लानिंग करता है अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके, तो अमेरिका के अंदर टेरर एक्ट हो सकती है 9/11 जैसी दोबारा, राइट? यहां पे पाकिस्तान उनका
जरूरी पड़ता है दोस्तों, और इसीलिए अब पाकिस्तान की चूड़ियां कसी जा रही हैं और पाकिस्तान बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। डोनाल्ड लू का नाम सुना है आपने? डोनाल्ड लू वही शतरंज का खिलाड़ी है जो इमरान खान के खिलाफ जिसने साजिश करी थी, और डोनाल्ड लू वही है जो शेख हसीना से मिलने गया था। हबीबी वो दोनों से मिलती, और डोनाल्ड लू अमेरिकन है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में एक सीनियर अधिकारी है। ये सारा का सारा गेम जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश अफगानिस्तान से अलग नहीं है, पाकिस्तान चाइना से अलग नहीं है। इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एरिया में एक जियोपॉलिटिक्स का गेम हो रहा है। और दोस्तों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ध्यान रखना आप, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, और जो सीढ़ी है जिस पे अमेरिका पैर रखेगा वो सीढ़ी है पाकिस्तान। तो दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। अब जो मेजर साहब ने ये बात कही है बिल्कुल सही बात है। डोनाल्ड लू जो है वो ये सब कुछ करा रहा है। डोनाल्ड लू को जिम्मेदारी दी गई है कि तुम बेटा ये सब करो और अपने हिसाब से खेल करो कि इन लोगों को फंसाया जा सके। और उसमें मैं कह रहा हूं कि इंडिया भी शामिल है। इंडिया पर भी निशाना है उसका, क्योंकि जब पड़ोस में प्रॉब्लम होगी तो असर तो इंडिया पर भी पड़ेगा ना। और डोनाल्ड लू ये चाहता है अमेरिका किसी तरह। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि अमेरिकन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपने आगे किसी और की नहीं सोचते। बाकी जगह पे क्योस मचाए रखो तो अपने आप उनके यहां शांति रहेगी। बाकी जगह पे शांति हो जाएगी तो उनके यहां क्योस बढ़ जाएगा, लोगों का ध्यान चला जाएगा। तो वो चाइना को भी फंसाना चाहता है, वो रशिया को भी फंसाना चाहता है, वो भारत को भी फंसाना चाहता है। बहुत सारी चीजें चल रही। तो खैर, हम तो निपट लेंगे। रही बात जो मिसाइल प्रोग्राम की है, तो भारत ने कभी इतनी चिंता नहीं जताई कि यार पाकिस्तान के पास आबावी मिसाइल है। हमें पता है कि हमारे पास उसकी काट है, हम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास ना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटी है ना वो ऑफेंसिव है। डिफेंसिव कैपेबिलिटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ अभी पाकिस्तान के पास नहीं। भारत के पास है, S-400 के रूप में भी है, जो हम डेवलप कर रहे हैं BMD सिस्टम, उसके रूप में भी है, और भी कई लेयर्स हैं, और भी कई लेयर्स आने वाली हैं। तो हम बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ हम एक शील्ड हमने तैयार कर रखी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो ऑफेंसिव रहे, तो इसलिए वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आज से 10 साल पहले जो मिसाइल बना ली वो 10 साल बाद वो मिसाइल कारगर ही हो। टेक्नोलॉजी बदल गई तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है और उसमें पैसे लगते हैं, ठीक ठाक लगते हैं, भारत के भी लगते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जहां भी मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी होगी। आपको क्या लगता है कि बार बार जो भारत मिसाइल टेस्ट कर रहा है, अभी हाल ही में किए, लगातार हम एक ही सीरीज के मिसाइल टेस्ट करते हैं, कभी अग्नि प्राइम, कभी अग्नि 5, कभी ये कभी वो। ये मिसाइल्स हम टेस्ट क्यों करते हैं? कभी नाइट ट्रायल हो रहे हैं, कभी डे ट्रायल हो रहे हैं, कभी अलग अलग वेदर कंडीशंस में ट्राई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? चीजें अपग्रेड हो रही होती हैं उसमें। लाइक जैसे जो आज से 15 साल पहले मेरा सिस्टम था उसमें 2 GB रैम था, लेकिन आज जो मेरे पास सिस्टम है वो 64 GB रैम वाला है। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ गई, वर्कलोड और इजीली ये हैंडल कर सकता है, और सोफिस्टिकेटेड चीजें हम डालेंगे तो उसको और इजीली वो आउटपुट ला सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी सच होती नहीं है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी आपको हर 2-4 साल में आपको उसमें नई चीज, गाइडेंस सिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट आ गई, आपके मोटर में कोई इंप्रूवमेंट आ गई, आपके फ्यूल में कोई इंप्रूवमेंट आई है, तो आपको उसके हिसाब से चीजें बदलनी पड़ती हैं और अपग्रेड करते रहना पड़ता है। और ये बड़ा खर्चीला, मतलब क्या कहूँ, खर्चीली चीज है। मिसाइल को तैयार रखना और उसको अपग्रेड करते रहना बहुत खर्चीली चीज है। पैसे भी लगते हैं, दिमाग भी लगता है, और उसको मेंटेन करना। अगर फायर, रेडी टू फायर स्थिति में अगर मिसाइलें पड़ी हैं तो उसको भी मेंटेन करना बड़ा महंगा काम है, और कुछ तो हमें रखनी पड़ती है। अब ये नहीं कर सकते ना किसी ने फायर कर दिया फिर हम रेडी टू मूव होने में हमें लग जाएंगे 4 दिन, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ मिसाइलें, एक परसेंटेज ऑफ मिसाइलें स्टॉक पाइल में, अगर 100 मिसाइलें हैं तो हो सकता है उसमें से 10 मिसाइलें जो है हमेशा रेडी टू यूज के लिए तैयार रहती है कि भाई उधर से हुआ इधर से भी हो जाएगा। ये चीजें, तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान खिलौना बना रहेगा, कभी चाइना कभी अमेरिका, और दोनों जिसका जिस तरह से मन करता है अपने हिसाब से पाकिस्तान के कान जो है वो मरोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं वीडियो पर? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। वाकई ये ऐसी बात है, इसका वजह पता है हमारे क्या है? शर्मिंदगी वाली यार ये बात है। शर्मिंदगी वाली तो है, मैं तुम्हें इसकी वजह बता देता हूँ। मुल्क में कोई लीडरशिप नहीं है। हाँ ये जो लीडर था उसे हटवा दिया, जेल में बैठा हुआ भाई, सीधी सी बात है। लीडरशिप होती, चाय करता था एक अलग मसला, मुल्क लेते आए कर्जा। लीडरशिप होती और आवाम उसके पीछे होती तो कभी भी ऐसा ना होता। ईरान गैस पाइप लगने वाला जो मसला है ना मेरे भाई, खान साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हमें मेरे मुल्क के लिए जो अच्छा होगा मैं वो करूँगा। तो कहाँ पर है वो यार? तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? मैं इंडिया से कह रहा हूँ, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो अफसोस होना चाहिए कि तुम किस लोगों के बाद, हम जब उन्हें हुकूमत के मेंबर ही नहीं मानते, हम उन्हें मतलब कि अपने नहीं मानते, लीडर नहीं मानते, जो भी गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो आप किस चीज़ की शर्मिंदगी में दिलाना चाहते हैं? हम तो तब शर्मिंदगी महसूस करें जब हम उन्हें लीडर मानते हो या हमने उन्हें वोट दिया हो और वो वोट की पावर से आए हो। ये बातें आपकी फजूल है। बड़ी लोग और जो मिस्टर लोग बात कर रहे हैं ना कि आप यूट्यूबर्स का टैंक, तो मैंने भाई रहमतुल्लाह बैठा हुआ, मैंने आज जिस दिन पहले बैठा था ना, 10 दिन में बैठा, 10-15 दिन पहले, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और मैंने इन लोगों को बताया कि आप लोग बैठे हैं ना यहाँ पर क्रिटिसिज्म करने के लिए या बात करने के लिए, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इस मुल्क को इतना पड़ेगा कि आपकी सोच है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चीज़ तो बाहर जाने नहीं देगा कोई, ना इसको बाहर लेकर जाएगा, नेगेटिविटी को तो इकट्ठा करना पड़ेगा इन लोगों को। और मैं जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ना मेरे भाई, जो जाकर प्रोग्राम करते हैं आवाम में, रोड शो करते हैं, उन बेगैरत लोगों से ये बात करूँगा कि किसी पढ़े लिखे किसी अच्छे इंसान के साथ मुलाकात करें और जो जानवर हकीकत है उसे सामने लाने की कोशिश भाई करें। टीआरपी के लिए सब कुछ करते हैं, पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, सच नहीं बोलते। आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, एक मिनट, जब इंडिया मैच जीता था तो फटाक से उनकी वीडियोज आ जाती थी कि जी इंडिया मैच विन कर गया, इंडिया मैच विन कर गया। और जब कह रहे कि हार गया था तो कभी उन्होंने वीडियो नहीं बनाई कि ये हार गया। और अगर पाकिस्तान जीत गया था तो इतने बेगारत हैं, फिर भी वीडियो नहीं बनाते। जस्ट पैसे के लिए काम कर रहे हैं, दिल के उनमें कुछ है, मुंह पे जुबान पे कुछ है। हमारे जैसे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं बेचारे, उनकी जुबान पे भी वही होता है जो दिल में होता है, तो ये देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको बुरा लगता है। असल में सच सब कुछ जानते हैं, हकीकत क्या है, कोई किसी का लगा सगा नहीं होता, बस मफाद होते हैं कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ। ऐसे लोगों को भी एक दूसरे के साथ मफाद है। आज कोई भी एक दूसरे का सगा नहीं है भाई। अगर आप ये कहें ना कि जो ये रोड शो करने वाले हैं, ये इंडिया के बड़े इंडिया के बोलते हैं, वो नहीं पता है यार, वो उनको पता है, वो हंसते हैं उनकी बातों पर। अच्छा, ये मुझे पता है। बात आ गई 18 बिलियन की पेनल्टी लगने वाली है पाकिस्तान को, तो ये तो हमें भी शर्मिंदगी होती है जब ये पाइपलाइन का मनसूबा इंडिया उसने तो क्लियर कर दिया था ईरान ने, हाँ, पाकिस्तान की तरफ से जब किया ना, तो ये जो अमेरिका है, इसने बिल्कुल ऐसे कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, हमने तुम्हें ये इजाज़त दी कि तुम ये करो। बच्चों को जो बड़े होते हैं वो इजाज़त देते हैं कि आप ये काम करो, तो फिर वो काम करता है। इस तरह इसने किया। मैंने इसीलिए लीडरशिप की बात की है भाई रहमतुल्लाह, क्योंकि कोई लीडरशिप ही नहीं है अभी। मैं लीडरशिप में कोई लीडरशिप नहीं है मेरे भाई। लीडरशिप की बात पर आता हूँ, तो उस वक्त के जो, बल्कि अभी भी हैं ख्वाजा साद नहीं, ख्वाजा सफर, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका आज 2 दिन कल भी कभी असम्बली में गालियाँ पड़ी हैं, वो उसको हर वक्त पढ़ती रहती हैं। उसका फ्रेम देखें ना, जिससे ये ट्राली नहीं होती टूटी हुई, छोड़े, अच्छा जो भी है, एक नंबर का गधा है। पहले कोई भी उसको वजारत दी गई थी, अब कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, बस आगे चिपक गए हैं। एक पुतला सामने हमारी आर्मी ने रखा हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए, डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि सिक्योरिटी की जितनी जिम्मेदारी है उसका जो मिनिस्टर है उसकी ये जिम्मेदारी है। वो डिफेंस मिनिस्टर आगे से जब ये यूएसए ने कहा ना सैंक्शन लगा देंगे अगर तुम ईरान के साथ ये डील करोगे या पाइपलाइन जो है ना आगे कंटिन्यू करोगे, तो उस पर उसने कहा कि इसके मुताबिक फिर आप बता दें
कि हम इसके मुताबिक यानी कि क्या करेंगे, हम उसके गैस पाइपलाइन जो है वो डील ना करें तो हम उसके अलावा और क्या करें। यार तुम बेगैरत हो कि क्या हो, तुम बेगैरत ही हो। डिफेंस मिनिस्टर से, मैं ये पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, उससे मुखातब होकर कि तुम्हारी अपनी कंट्री है पाकिस्तान, तुम्हारी अपनी कंट्री, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी अपनी पुलिस है, तुम्हारी अपनी आर्मी है, तो तुम अमेरिका से कह रहे हो कि वो तुम्हें बताए कि मैं इसके मुताबिक हम क्या करें। इससे बड़ी कोई बगैरती और कोई शर्म वाली हमारे लिए बात और में हो ही नहीं सकती। उसे अच्छी तरह से पता है कि मैं वो असल में वो काने होते हैं, काने से मतलब कि वो पैसे खाते हैं यूएस से, इसलिए वो बातें नहीं किया। यार खान था, एक मिनट मैं खान की बात करूं, खान पैसे नहीं लेता था तो वो आंखों में आंखें डालकर उसने बातें की हैं। डोनाल्ड लू था, ये जो भी था, उसने तो अमेरिका को ये भी ललकारा था कि तुम होते कौन हो, हमारा अपना मुल्क, हम जो मर्जी करें, हम तुम्हारे को गुलाम हैं। और ये बात तो उसको अच्छी नहीं लगी और उसने फिर पैसा ज्यादा आर्मी के ऊपर फेंका, तो उसने आज जो है ना उसको जेल में रखवाया हुआ है और एक दिन जो है ना इंशाल्लाह मैं इसीलिए भाई रहमतुल्लाह कहता हूँ कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए। ये जो है ना डेमोक्रेटिक चीज़ें, ये चीज़ें पाकिस्तान की लाइक नहीं करती, ना ही मतलब आवाम चाहती है पॉलिटिकल, और ना ही मेरे भाई गवर्नमेंट चाहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये डंडे का राज चाहती हैं और डंडे का राज इन पर आस में ज़रूर होगा। और सदर की एक मैं खासियत बताता चलूँ, एक अच्छा सदर पूरे मुल्क को तब्दील कर सकता है, क्योंकि उस पर उसके पास ओवरऑल सारे कंट्रोल उसके हाथ में होते हैं। वो आर्मी को भी साइड पर लगा सकता है, वो अदलिया को भी साइड पर लगा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वन मैन पावर है, वन मैन पावर, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे सऊदी अरबिया में इस वक्त है। और बिल्कुल जो है ना मैं भी यही कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, अब एबीसी को इदारा है, उसकी भी ये बात कर रहे हैं लोग सर कि उससे पाकिस्तान ने कर्जा मांगा तो उसने कहा है कि आप, उसने आगे से लेक्चर दिया एबीसी ने पाकिस्तान को कि आप जो है ना इंडिया से कोई सीखे, क्योंकि आपके लोगों में जो है ना बुद्धि नहीं, मतलब कि अकल नहीं, बुद्धि मतलब कि अकल नहीं है। आप उनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना आप अपने कंट्री में मुतारफ करवाएं, उसको अपनाएं, उसके मुताबिक जो है ना स्टडी करवाएं। मैं इस बात को नहीं मानता मेरे रहमतुल्लाह कि इन लोगों में अकल नहीं है या इन लोगों में तालीम नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। देखो, अगर बच्चा यहाँ से पढ़ता है, मिसाल लो डॉक्टर बनता है पाकिस्तान से, तो डॉक्टर की वैकेंसी एज मैं फैसलाबाद ही की बात कर दूँ कि आपके पास वैकेंसी सिर्फ 2 या 3 है डॉक्टर की, तो आपकी जो एप्लीकेशन दायर करने वाले डॉक्टर की लिस्ट है वो हज़ारों से ऊपर चली जाती है, तो आप क्या करेंगे? लाख में चली जाती है, तो आप क्या करेंगे? और फिर जो 2-3 सीटें हैं वो पहले से रिजर्व हैं कि ये फलां के बेटे को देनी है, ये फलां के, और ये इसने इतना पैसा दिया हुआ है, ये उसको मिलनी है। बस वो तो कार्रवाई ऊपर से करते हैं। तो तालीम का इसका मतलब ये नहीं कि तालीम नहीं है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में वो वसाइल नहीं है कि तालीम को प्रमोट हुआ ये तालीम याफ्ता बंदा किसी काम आ जाए मुल्क के। बिल्कुल, जो मुल्क की सदारतों पर बैठे हैं वो नाअहल, जो आपके सरकारी अस्पतालों में बैठे हैं वो नाअहल, जो आपके सरकारी स्कूलों में बैठे हैं टीचर वो नाअहल, जो अहल लोग हैं मेरे भाई वो तो यहाँ से थक हार कर मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, मुल्क बदल कर रहे हैं, दर बदल हो रहे हैं। मुल्क से कीमती चीज़ें निकलती जा रही हैं और कचरा पीछे बचता जा रहा है। 2023 के डाटे के अनुसार के मुताबिक मैं आपको बताऊं, तकरीबन 15 लाख लोग जो कि पढ़े लिखे लोग थे वो मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चले गए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 15 लाख एक साल में। तो ये बहुत बड़ी डॉक्टर तादाद आफिया है। की मैं जब बात करता हूँ ना तो मुझे यकीन माने बहुत अफसोस होता है, ये हमारी एजेंसी ने उठा मुशर्रफ, ये कुत्ता मुशर्रफ था उसको के जर्नल, तो उसने उठवा कर उसने जो है ना, उसने जो लिखी है ना परवेज मुशर्रफ बुक, जनरल परवेज, उसने बुक लिखी है, उसमें जो है ना उसने जिक्र किया, उसने कहा ये उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलती की थी, ये गलती। और दूसरी गलती जो इस्लामाबाद में उसने मदरसा के ऊपर जो है ना अटैक करवाया था, ये उसने खुद एक्सेप्ट किया। लाल मस्जिद के खाल हाँ, तो हमने देखा है वो तड़प तड़प कर जो है ना मरा, तो वो उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में सजा दी और जो आखिरत में उसका अंजाम होना है वो तो होना ही होना है।
तो जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही भी होगा, चाहे वो कोई भी है। तो जो है ना, असल में बात पता क्या है भाई रहमतुल्लाह, इस सारी वीडियो का लुबल बाब ये है कि आप हमें क्यों बेगैरत करते हैं अवाम को। हम एक जगह पर हम बेगैरत हैं, इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि हम सारी अवाम नहीं निकलती अपनी आज़ादी के लिए। हाँ, हक के लिए नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ मैं यही बात कर दूँ ना कि अगर कुछ लोग ये भी जो पढ़े लिखे ये भी तो ख्याल करते हैं कि अगर मुल्क में बदअमनी फैलती है, बेसुकूनी बढ़ती है, तो जो वो लोग मारे जाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं होगा। आर्मी की बात ले लो, आर्मी में जो सिपाही लोग हैं छोटी पोस्टों पर हैं, अगर हम उन्हीं को मारते हैं, ज़ाहिर बात है वो तो ऑर्डर के पाबंद है। अगर हमें मारना ही है, आप सच को देखें, जब आवाम निकल आई है तो कर लेंगे। मेरी बात सुन, अगर मारना ही है तो जो अफसर शाही है ना, जिनके बेटे बाहर बैठे, हमारी कितनी आवाम पाकिस्तान की बाहर गिरी हुई है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो आके पीछे मर रहे हैं उनको मरने से बचाना है तो उनकी औलादों को वहाँ मार दें। अगर आप वहाँ मार देंगे तो ये बैठे जो है इनकी आस टूटेगी कि अब दुनिया में हमारा कोई नहीं। चलो जी, बात तो ठीक है, बस वैसे जो है ना वाकई यही बात है। और अमेरिका के खिलाफ वो इसलिए घुटने टेक देते हैं क्योंकि उनको पता उनकी जायदादें और उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इस वजह बात से सिर्फ ये है, पैसे की और कोई वजह नहीं है, सिर्फ जस्ट पैसा। डॉलर आने बंद हो जाए, अमेरिका कर देंगे कि खुद गैरत में आ जाए तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई अमेरिका को कुछ नहीं है, वो पैसे फेंकता है, पैसा देख और मेला देख, जैसे वो कहते हैं तमाशा देख, सॉरी, ये वो तो मैं अमेरिका पैसा फेंक कर तमाशा देख रहे हैं बस। बांग्लादेश की यहाँ पर बात की मिस्टर लोग ने कि डोनाल्ड लोग ने बांग्लादेश में इंटरफेरेंस की, तो हमारे अगर मुल्क में कोई मसला बनता है, ये बात अगर पड़ोस में है तो हमारे साथ भी होगा। तो ये मसाइल आप जो बना रहे हैं ना बांग्लादेश के लिए, इस चीज़ की खबर नहीं है आपको, ये मसाइल आप अपने मुल्क में भी क्रिएट करने वाले हैं। चलें जी, बात अब ज़्यादा लेंथ नहीं करें, काफ़ी वीडियो लेंथी हो चुकी है। बहरहाल ये है कि जो अमेरिका है वो वाकई किसी का सगा नहीं है, इससे इंडिया को भी एहतियात मोहतात रहना चाहिए और बाकी सभी कंट्री को। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, अब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।